नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केवीके केशवना में 46 कृषि सखियों को उन्नत प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें जैविक खाद, देसी बीज, कीट नियंत्रण और लागत घटाने के तरीके समझाए गए। अधिकारियों का कहना है कि ये महिलाएं गांव-गांव जाकर किसानों को प्रशिक्षित करेंगी, जिससे खेती सस्ती, सुरक्षित और टिकाऊ बन सके। प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस बार किसानों को खाद संकट नहीं झेलना पड़ा। मांग से ज्यादा स्टॉक होने से समय पर आपूर्ति हुई। विभाग ने कहा कि भविष्य में भी वितरण व्यवस्था मजबूत रखी जाएगी ताकि बुवाई और फसल उत्पादन प्रभावित न हो। राजसमंद में राजसखी मेला का शुभारंभ हुआ, जहां महिलाओं के स्वावलंबन पर जोर दिखा। स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प और हर्बल गुलाल आकर्षण का केंद्र रहे। आयोजकों का कहना है कि ऐसे मेलों से ग्रामीण महिलाओं को बाजार मिलता है, आय बढ़ती है और पारंपरिक कला को पहचान भी मिलती है। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद कुल 5.15 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए। निर्वाचन विभाग ने बताया कि नए युवा मतदाताओं का खास ध्यान रखा गया। अधिकारियों के अनुसार इससे आगामी चुनावों में पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। अजमेर में 28 फरवरी को होने वाली सभा के लिए भूमि पूजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की तैयारी तेज है। प्रशासन सुरक्षा, यातायात और जन सुविधाओं पर काम कर रहा है। स्थानीय लोग इसे क्षेत्र के विकास और राजनीतिक हलचल दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रहे हैं। जयपुर में एयर शो के दौरान जल महल के ऊपर सूर्य किरण और सारंग टीम के करतबों ने लोगों को रोमांचित कर दिया। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने भी कार्यक्रम देखा। आसमान में तिरंगे की आकृति बनते ही भीड़ ने तालियां बजाईं। बच्चों और युवाओं में खास उत्साह देखने को मिला। खाटू श्याम जी मंदिर परिसर गुलाबी फूलों से सजाया गया और फाल्गुन मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने भजन गाए, दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाया। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, चिकित्सा और यातायात की विशेष व्यवस्था की ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। सुल्तानपुर में श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव के दौरान मधुर भजनों ने माहौल भक्तिमय बना दिया। लोग झूमते रहे, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा देता है और सामाजिक एकता को भी मजबूत करता है। पुष्कर में कथा के लिए पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मंत्रियों और समर्थकों ने स्वागत किया। पहली बार यहां हनुमंत कथा आयोजित हुई। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और आयोजन को धार्मिक पर्यटन बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अचानक एक थड़ी पर रुककर चाय पीते दिखे। उन्होंने आम लोगों से बातचीत की और समस्याएं सुनी। स्थानीय लोगों ने इसे सादगी और जनसंवाद की पहल बताया, जिससे प्रशासन और जनता के बीच दूरी कम होती है। यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर सचिन पायलट और गोविंद डोटासरा समर्थकों के बीच गुटबाजी तेज दिखी। राजनीतिक हलकों में इसे भविष्य की शक्ति संतुलन की लड़ाई माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व स्थिति संभालने में जुटा है ताकि संगठनात्मक एकता बनी रहे। दुष्यंत की पदयात्रा के दौरान मंच पर वसुंधरा राजे भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि जनता का प्यार मिले तो समय बदलता है। समर्थकों ने इसे भावनात्मक पल बताया और इसे भविष्य की राजनीति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जोधपुर में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। परिवार ने जान को खतरा बताया और पुलिस से सुरक्षा मांगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के कैमरे खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान जल्द हो सके। मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य में रेडियो कॉलर लगाने के बाद एक बाघिन को सुरक्षित छोड़ा गया। वन विभाग ने कहा कि इससे उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी और मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों ने इसे संरक्षण की दिशा में अहम कदम बताया। जयपुर में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच लोग खरीदारी से पहले दरें जांच रहे हैं। ज्वेलर्स का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर की चाल से कीमत प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि निवेश से पहले ट्रेंड देखना बेहतर रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि फरवरी में ही राजस्थान का तापमान 30 डिग्री के पार जा सकता है। गर्माहट बढ़ने से लोग दिन में हल्के कपड़े पहनने लगे हैं। किसानों को सिंचाई पर ध्यान देने और यात्रियों को दोपहर में सावधानी बरतने की सलाह दी गई। कृषि विभाग ने कहा कि प्राकृतिक खेती और उर्वरक उपलब्धता दोनों पर काम हो रहा है ताकि उत्पादन बढ़े और लागत घटे। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह मॉडल किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर सकता है। रेस्टोरेंट संचालित करने वाले कान्हा ग्रुप की एक दीवार में करोड़ों के जेवरात मिलने से हड़कंप मच गया। जांच एजेंसियां अब होटल ताज कनेक्शन सहित पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं। मामले को आर्थिक अपराध से जोड़कर देखा जा रहा है।
राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए इसे अच्छा अवसर माना जा रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय शोध और अकादमिक विस्तार पर जोर दे रहा है। इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक छात्रों के लिए राजस्थान के टॉप बीटेक कॉलेजों की सूची जारी हुई। इसमें कुछ निजी संस्थान भी शामिल हैं, जो प्लेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण चर्चा में हैं। विशेषज्ञ छात्रों को सलाह दे रहे हैं कि कॉलेज चुनते समय फैकल्टी लैब और इंडस्ट्री लिंक जरूर देखें। जयपुर एयर शो के फाइनल प्रदर्शन में सूर्य किरण जेट्स और सारंग हेलीकॉप्टरों ने तिरंगे की आकृति बनाई। पूरा इलाका तालियों से गूंज उठा। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं में वायुसेना के प्रति आकर्षण बढ़ाते हैं और पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। ऑनलाइन भुगतान या निवेश से पहले सेबी जांच की सलाह दी जा रही है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि फर्जी प्लेटफॉर्म से बचने के लिए पंजीकरण और लाइसेंस जांचना जरूरी है। थोड़ी सावधानी से लोग साइबर धोखाधड़ी से बच सकते हैं और सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। मथुरा के एक इलाके में साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस ने 5 घंटे अभियान चलाकर 45 लोगों को गिरफ्तार किया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई डिजिटल अपराध पर नकेल कसने के लिए जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर ऑनलाइन डिलीवरी करने पहुंचा। लोगों ने इसे मजेदार बताया। वीडियो ने इंटरनेट पर खूब ध्यान खींचा और कई लोगों ने इसे देसी जुगाड़ और मेहनत का अनोखा उदाहरण कहा। सरकार ने होमस्टे योजना में बदलाव करते हुए अब लोगों को अपने घरों में ज्यादा कमरे किराए पर देने की अनुमति दी है। इससे गांव और छोटे शहरों में पर्यटन बढ़ेगा। स्थानीय लोगों की आमदनी मजबूत होगी और पर्यटक होटल के बजाय स्थानीय संस्कृति के करीब रह सकेंगे। विभाग इसे ग्रामीण रोजगार का नया मॉडल मान रहा है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने के लिए लखपति दीदी योजना में आरण सीमा बढ़ा दी गई है। अब महिलाएं छोटे व्यापार से आगे बढ़कर बड़ा काम शुरू कर सकेंगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे गांवों में महिला आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी और परिवारों की आय स्थिर रूप से मजबूत होगी। राज्य सरकार ने स्टार्टअप और डिजिटल कारोबार को आसान बनाने के लिए नई ऑनलाइन नीतियां लागू कर दी हैं। अब सभी आवेदन SISO या ई-मित्र से होंगे। इसका मकसद युवाओं को दफ्तरों के चक्कर से बचाना और बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है। गांवों की सड़कें बेहतर बनाने के लिए अटल प्रगति पथ योजना के तहत सैकड़ों नए मार्ग मंजूर किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे किसानों को मंडी तक पहुंच आसान होगी, बच्चों को स्कूल आने जाने में सुविधा मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा पहुंचेगा। आयुष्मान राजस्थान अभियान के तहत परिवारों के हेल्थ कार्ड अपडेट करने की प्रक्रिया तेज की गई है। सरकार चाहती है कि इलाज के समय लोगों को कागजी परेशानी न हो। अधिकारी गांव-गांव जाकर सूची सुधार रहे हैं, ताकि जरूरतमंदों को अस्पताल में तुरंत मुफ्त इलाज मिल सके। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत मानसून से पहले करोड़ों पौधे लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नर्सरियों में पौधे तैयार किए जा रहे हैं और पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई है। पर्यावरण विभाग का कहना है कि इससे तापमान नियंत्रण, जल संरक्षण और ग्रामीण रोजगार तीनों को लाभ मिलेगा। बीसलपुर परियोजना से जुड़े गांवों में नई पाइपलाइन डालने का काम शुरू हुआ है। प्रशासन का कहना है कि इससे गर्मियों में पानी की किल्लत कम होगी और महिलाओं को दूर से पानी लाने की परेशानी घटेगी। यह काम पूरा होने पर हजारों परिवारों को नियमित पेयजल मिल सकेगा। शहरों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए जयपुर नगर निगम ने स्मार्ट कैमरों का टेंडर जारी किया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रैफिक नियंत्रण बेहतर होगा, अपराधियों पर नजर रहेगी और आपात स्थितियों में तुरंत कार्रवाई संभव होगी। इसे स्मार्ट सिटी सुरक्षा का अहम कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स के पंजीकरण अभियान को तेज किया है, ताकि प्लेटफॉर्म आधारित काम करने वालों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके। पंजीकरण के बाद उन्हें बीमा सहायता योजनाएं और सरकारी लाभ मिल पाएंगे। श्रम विभाग का कहना है कि यह नई अर्थव्यवस्था के कामगारों के लिए जरूरी सुरक्षा कवच है। महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए नारी शक्ति योजना में बड़े आर्ण की सुविधा शुरू की गई है। बैंक अब करोड़ तक का वित्तीय समर्थन देंगे। सरकार चाहती है कि महिलाएं नौकरी ढूंढने के बजाय उद्योग शुरू करें और रोजगार देने वाली बने, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नया सहारा मिले। दौसा में राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू होने से स्थानीय युवाओं में खास उत्साह है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे आयोजन छोटे शहरों को खेल नक्शे पर लाते हैं। इससे खेल प्रतिभाओं को मंच मिलता है, व्यापार बढ़ता
बढ़ता है और क्षेत्र की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होती है। रेलवे ने होली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनें घोषित की हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे त्योहार पर घर जाने वालों को राहत मिलेगी। साथ ही पर्यटन शहरों के बीच आवाजाही आसान होगी और अचानक बढ़ने वाली टिकट कीमतों का दबाव भी कम रहेगा। ईंधन की कीमतों में हल्के बदलाव से आम लोगों के खर्च पर सीधा असर पड़ता है। पेट्रोल डीजल दरों की रोज समीक्षा जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे बदलाव भी ट्रांसपोर्ट लागत और बाजार कीमतों को प्रभावित करते हैं, इसलिए लोग इन्हें ध्यान से देखते हैं। वेस्ट राजस्थान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सरकार निवेश आकर्षित करने पर जोर दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य उद्योग लाना, रोजगार बढ़ाना और राज्य को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन और नीतिगत सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अगले चरण की निविदाएं जारी होने से उम्मीद जगी है कि सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना पूरी हुई तो जल संकट वाले इलाकों में खेती की तस्वीर बदल सकती है और किसानों की आय स्थिर हो सकती है। अक्षय ऊर्जा में राज्य की बढ़त जारी रहने से उद्योग और पर्यावरण दोनों को फायदा बताया जा रहा है। सौर ऊर्जा संयंत्रों के कारण बिजली उत्पादन बढ़ा है, निवेश आया है और प्रदूषण घटाने में मदद मिली है। ऊर्जा विभाग इसे भविष्य की आर्थिक ताकत मान रहा है। स्मार्ट सिटी कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने साफ कहा कि काम केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि नागरिक सुविधाओं के लिए होना चाहिए। बेहतर सड़क, रोशनी, पार्किंग और डिजिटल सेवाओं पर जोर दिया जा रहा है ताकि शहर रहने योग्य और व्यवस्थित बन सके। जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल विस्तार पर बैठक में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुविधाएं बढ़ाने पर चर्चा हुई। पर्यटन विभाग का मानना है कि बेहतर एयर कनेक्टिविटी से विदेशी पर्यटक बढ़ेंगे, व्यापार तेज होगा और स्थानीय होटल, टैक्सी व हस्तशिल्प कारोबार को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य की सैकड़ों ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने से डिजिटल सेवाएं गांव तक पहुंचेंगी। अधिकारी कहते हैं कि इससे ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग, टेलीमेडिसिन और सरकारी काम आसान होंगे। इसे ग्रामीण डिजिटल क्रांति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पशुपालकों को बोनस राशि सीधे खाते में देने की प्रक्रिया तेज होने से डेयरी क्षेत्र में भरोसा बढ़ा है। किसान संगठनों का कहना है कि समय पर भुगतान मिलने से पशुपालन टिकाऊ बनेगा और ग्रामीण आय के अतिरिक्त स्रोत मजबूत होंगे। स्कूलों को उत्कृष्ट मॉडल में बदलने की पहल से शिक्षा गुणवत्ता सुधारने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य आधुनिक लैब प्रशिक्षित शिक्षक और बेहतर परिणाम देना है ताकि सरकारी स्कूलों पर लोगों का भरोसा बढ़े और निजी स्कूलों पर निर्भरता कम हो। कृषि विश्वविद्यालयों में भर्ती शुरू होने से शोध और शिक्षण दोनों को मजबूती मिलने की बात कही जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि नए वैज्ञानिक आने से फसल सुधार, जल संरक्षण और आधुनिक खेती तकनीकों पर काम तेज होगा। मेधावी छात्रों को ई वाउचर देने की योजना से शिक्षा में डिजिटल सहायता मिलेगी। अधिकारी कहते हैं कि इससे बच्चे किताबें, कोर्स और ऑनलाइन साधन खरीद सकेंगे। सरकार चाहती है कि आर्थिक कारण प्रतिभा की राह में बाधा न बने। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नए प्रवेश नियम जारी होने से अभिभावकों में उत्सुकता बढ़ी है। शिक्षा विभाग का कहना है कि उद्देश्य ग्रामीण बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षा देना है ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में वे पीछे न रहें। फिनटेक पार्क और स्किल सेंटर को मंजूरी मिलने से युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर बनने की उम्मीद है। उद्योग विभाग का कहना है कि आधुनिक कौशल सिखाकर राज्य को डिजिटल वित्त और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा। छात्राओं को साइकिल सहायता देने की योजना का डेटा अपडेट होने से वितरण तेज होगा। अधिकारी कहते हैं कि इससे स्कूल दूरी की समस्या कम होगी और लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। इसे बालिका शिक्षा बढ़ाने का असरदार कदम माना जा रहा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस पर स्पष्टीकरण आने से अभ्यर्थियों की उलझन कम हुई है। बोर्ड ने कहा है कि तैयारी स्पष्ट दिशा में हो सके, इसलिए बदलावों को समय रहते बताया गया है ताकि उम्मीदवार बिना भ्रम के पढ़ाई कर सकें। विश्वविद्यालयों में नए रिसर्च ब्लॉक बनने से उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर शोध सुविधाएं मिलने से राज्य के छात्र बाहर जाने के बजाय यहीं उच्च अध्ययन कर सकेंगे और नवाचार को स्थानीय समर्थन मिलेगा। युवा मित्र कार्यक्रम के नए प्रशिक्षण बैच से युवाओं को प्रशासनिक अनुभव और कौशल सीखने का मौका मिलेगा। अधिकारी कहते हैं कि इससे युवाओं की समझ बढ़ेगी और सरकारी योजनाओं को जमीन पर लागू करने में मदद मिलेगी। 24 घंटे डिजिटल लाइब्रेरी योजना को मंजूरी मिलने से छात्रों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों को बड़ा सहारा मिलेगा। शिक्षा विभाग चाहता है कि पढ़ाई समय से बंधी न रहे और हर छात्र को संसाधन मिले, चाहे वह दिन में पढ़े या रात
गुजरात में सीकर में खाटू श्याम मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक प्लान जारी किया है। अधिकारी कहते हैं कि लक्ष्य श्रद्धालुओं की सुविधा और दुर्घटनाओं से बचाव है, ताकि यात्रा सुगम रहे और स्थानीय व्यापार भी व्यवस्थित तरीके से चल सके। जैसलमेर क्षेत्र में विशेष पर्यटन जोन विकसित करने की प्रक्रिया शुरू होने से उम्मीद है कि विदेशी पर्यटक और निवेश दोनों बढ़ेंगे। पर्यटन विभाग का मानना है कि इससे होटल गाइड, हस्तशिल्प और स्थानीय परिवहन कारोबार को बड़ा फायदा मिलेगा। झुंझुनू में बनने वाले वॉर म्यूजियम को अंतिम मंजूरी मिलने से क्षेत्र में ऐतिहासिक पर्यटन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे युवाओं को सैन्य इतिहास जानने का अवसर मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया आकर्षण मिलेगा। थार सांस्कृतिक सर्किट की योजना से रेगिस्तानी जिलों को पर्यटन मार्ग से जोड़ा जाएगा। अधिकारी कहते हैं कि इससे पर्यटक अधिक समय ठहरेंगे, स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा और पारंपरिक संस्कृति को आर्थिक सहारा मिलेगा। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के सफल आयोजन से पर्यटन विभाग उत्साहित है। अधिकारियों का कहना है कि प्रकृति आधारित पर्यटन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ऐसे आयोजन पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देते हैं और स्थानीय गाइड, होटल व नाव चालकों को अतिरिक्त आय मिलती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की अगली किस्त को लेकर किसान इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने साफ कहा है कि जिन किसानों ने ई-केवाईसी पूरी कर ली है और जिनका नाम लाभार्थी सूची में सही है, उन्हें ही अगली किस्त मिलेगी। इसलिए किसान समय रहते स्टेटस जरूर जांच लें। राजस्थान में पीटीईटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस बार सिर्फ 2 साल वाले बीएड कोर्स के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। 4 साल वाला कोर्स बंद कर दिया गया है। आवेदन ऑनलाइन करना होगा और परीक्षा से जुड़ी बाकी जानकारी वेबसाइट पर दी गई है। इसलिए उम्मीदवार जल्द फॉर्म भरें। राजस्थान में चौथी श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती अंतिम चरण में पहुंच गई है। दस्तावेज जांच और बाकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, उनके लिए अब नियुक्ति की उम्मीद बढ़ गई है और विभाग जल्द चयन सूची जारी कर सकता है। इसलिए उम्मीदवार अपडेट पर नजर रखें। रेलवे में लगभग 11,127 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि होली के बाद नया नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह बड़ा मौका माना जा रहा है। इसलिए इच्छुक उम्मीदवार अभी से दस्तावेज और तैयारी पूरी रखें। राजस्थान में अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस बार करीब 31 लाख नाम सूची से बाहर हो गए हैं, जिससे कई लोग चौंक गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि जिनका नाम हट गया है वे नियमानुसार आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और सही दस्तावेज देकर फिर से नाम जुड़वा सकते हैं। राजस्थान पुलिस ने लोगों को निवेश से जुड़े साइबर फ्रॉड से सावधान किया है। पुलिस का कहना है कि बिना जांच किए किसी लिंक पर क्लिक करना खतरनाक हो सकता है। कई मामलों में लोगों के खाते खाली हो चुके हैं, इसलिए निवेश से पहले स्रोत की पुष्टि जरूर करें। राजस्थान साइबर सेल ने चेतावनी दी है कि कुछ संदिग्ध संगठन बच्चों को ऑनलाइन गेम के जरिए निशाना बना रहे हैं। अभिभावकों से कहा गया है कि बच्चों की ऑनलाइन गतिविधि पर नजर रखें और अनजान लोगों से बातचीत या संदिग्ध गेम डाउनलोड करने से रोकें, ताकि कोई बड़ा खतरा पैदा न हो। जल जीवन मिशन से जुड़े कथित घोटाले में जांच एजेंसी आरोपियों से और पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए अदालत से हिरासत मांगी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं